गुजरात के कच्छ क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था। गांव चारों तरफ से सूखे मैदानों और रेतीली हवाओं से घिरा हुआ था। वहां रहने वाले लोग मेहनती थे, लेकिन कई वर्षों से गांव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कभी पानी की कमी, कभी बीमारी, तो कभी व्यापार में नुकसान। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तब माँ अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती है। उसी गांव में हरिराम नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन थी। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। हरिराम दिन रात मेहनत करता, लेकिन घर में हमेशा तंगी बनी रहती। कई बार तो ऐसा होता कि घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता। हरिराम की माँ आशापुरा माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज सुबह मिट्टी का छोटा दीपक जलाकर माता का नाम जपती और कहती, जिसकी कोई आशा पूरी न हो उसकी आशा पूरी करने वाली माँ आशापुरा है। लेकिन हरिराम इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। वह सोचता था कि अगर माता सच में चमत्कार करती है तो हमारे दुख क्यों खत्म नहीं होते। एक दिन गांव में खबर फैली कि नवरात्रि शुरू होने वाली है और दूर दूर से भक्त माता के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। गांव के कई लोग यात्रा की तैयारी करने लगे। हरिराम की माँ ने भी कहा, बेटा इस बार तू भी माँ के दरबार में जा। सच्चे मन से माँ को पुकारेगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। हरिराम पहले तो मना करता रहा, लेकिन माँ की जिद के आगे हार गया। उसने तय किया कि वह पैदल ही माता के मंदिर जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह उसने एक छोटा सा थैला लिया, उसमें सूखी रोटियां रखी और माता का नाम लेकर यात्रा शुरू कर दी। रास्ता बहुत कठिन था। तेज धूप, रेतीली हवाएं और कई किलोमीटर लंबा सफर। चलते चलते शाम हो गई। हरिराम थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा बहुत कमजोर लग रहा था। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मुझे भूख लगी है, क्या खाने को कुछ मिलेगा? हरिराम के पास खुद बहुत कम खाना था, लेकिन उसने बिना सोचे अपनी आधी रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, माँ तेरी हर आशा पूरी करेगी। यह कहकर वह अचानक वहां से गायब हो गई। हरिराम घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन बूढ़ी औरत कहीं दिखाई नहीं दी। उसे लगा शायद वह उसका भ्रम था। कुछ दिनों बाद वह माता के मंदिर पहुंच गया। मंदिर में हजारों भक्त मौजूद थे। ढोल नगाड़ों की आवाज, माता के जयकारे और दीपों की रोशनी से पूरा वातावरण भक्तिमय था। जैसे ही हरिराम ने मंदिर में प्रवेश किया, उसकी आंखें नम हो गई। पहली बार उसके मन में सच्ची श्रद्धा जागी। उसने माता के चरणों में सिर झुकाकर कहा, माँ अगर आप सच में हैं तो माँ मेरी माँ और बहन की जिंदगी खुशियों से भर दो। मुझे इतना सहारा दे दो कि मैं उनका पेट भर सकूं। उस रात हरिराम मंदिर के बाहर ही सो गया। आधी रात को उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। मंदिर के बीचों बीच सिंह पर विराजमान माँ आशापुरा प्रकट हुई। उनके चेहरे से तेज निकल रहा था और आंखों में अपार करुणा थी। माता बोली, हरिराम तेरी परीक्षा पूरी हुई। तूने भूखी वृद्धा को अपना भोजन दिया, वही मेरी परीक्षा थी। अब तू कल सुबह मंदिर के पीछे वाले पुराने कुएं के पास जाना। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। सुबह होते ही हरिराम भागकर मंदिर के पीछे पहुंचा। वहां एक पुराना सूखा कुआं था। लोग कहते थे कि उसमें वर्षों से पानी नहीं था। हरिराम ने डरते डरते कुएं में झांका। अचानक उसे नीचे चमक दिखाई दी। गांव के कुछ लोगों की मदद से जब नीचे देखा गया तो वहां एक पुराने लोहे का संदूक पड़ा था। संदूक बाहर निकाला गया। जैसे ही उसने खोला, सबकी आंखें फटी रह गई। उसमें चांदी के सिक्के, पुराने गहरे और कीमती वस्तुएं भरी हुई थी। मंदिर के पुजारियों ने कहा, यह माता का आशीर्वाद है, माँ ने तेरी भक्ति स्वीकार कर ली। हरिराम खुशी से रो पड़ा। उसने माता को प्रणाम किया और मन ही मन कहा, आज से मेरा जीवन माँ की सेवा में समर्पित है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हरिराम जब अपने गांव लौटा तो उसने सबसे पहले गांव में पानी की समस्या दूर करने का फैसला किया। उसने उस धन से गांव में कुएं खुदवाए, गरीबों को भोजन करवाया और माता का एक सुंदर मंदिर बनवाया। धीरे धीरे गांव की हालत बदलने लगी। जहां पहले सूखा पड़ता था वहां अच्छी बारिश होने लगी।
लोगों के व्यापार चल पड़े और गांव में खुशहाली आने लगी। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। कहीं लोग बीमार पड़ने लगे। गांव वाले डर गए। तब हरिराम ने पूरे गांव के साथ माता का विशाल जागरण रखा। पूरी रात माता के भजन गूंजते रहे। कहते हैं कि उसी रात कहीं लोगों ने मंदिर के ऊपर तेज प्रकाश देखा। कुछ भक्तों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने माता सिंह पर सवार दिखाई दी। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। जो लोग कई दिनों से बीमार थे उनकी तबीयत अचानक सुधरने लगी। धीरे धीरे पूरी बीमारी गांव से खत्म हो गई। उसी दिन से गांव वालों का विश्वास और मजबूत हो गया कि आशापुरा माता अपने भक्तों की हर सच्ची पुकार सुनती है। समय बीतता गया। हरिराम बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम न हुई। वह रोज मंदिर में बैठकर आने वाले भक्तों को माता का चमत्कार सुनाता। एक दिन एक अमीर व्यापारी मंदिर में आया। वह बहुत घमंडी था। उसने लोगों से कहा, अगर तुम्हारी माता इतनी चमत्कारी है तो मेरा खोया हुआ जहाज वापस क्यों नहीं मिलता। लोगों ने उसे समझाया कि माता की परीक्षा मत लो, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। वह मंदिर के सामने खड़ा होकर बोला, अगर 3 दिन में मेरा जहाज वापस आ गया तो मैं सोने का छत्र माता के मंदिर में चढ़ाऊंगा। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन सुबह समुद्र किनारे खबर आई कि व्यापारी का जहाज सुरक्षित लौट आया है। जहाज के कर्मचारियों ने बताया कि समुद्र में भयंकर तूफान आया था, लेकिन अचानक एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और रास्ता साफ हो गया। व्यापारी तुरंत मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने माता के चरणों में गिरकर माफी मांगी और अपना वचन पूरा किया। आज भी हजारों भक्त आशापुरा माता के मंदिर दर्शन करने जाते हैं। लोग मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से माता को पुकारता है उसकी अधूरी आशाएं जरूर पूरी होती है। कहते हैं कि माता अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन जो भक्त विश्वास और सच्चे दिल से माँ का नाम लेता है उसे कभी निराश नहीं लौटाती। इसलिए आज भी भक्त पूरे विश्वास से माँ आशापुरा का नाम लेते हैं। जिसकी कोई आशा नहीं, उसकी आशा पूर्ण करने वाली माँ आशापुरा है। जय माता की।